दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी फॉर जॉब्स। दोस्तों, अगर आप केवल 10th पास या 12th पास हैं और आप भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, जहां पर ना कोई फिजिकल टेस्ट देना पड़ता हो और ना ही कोई हाइट वेट चेस्ट की रिक्वायरमेंट हो और सिलेक्शन भी केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर हो जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी के पदों पर सीधी भर्ती निकाल दी है। इसमें एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर जैसे पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम पैटर्न और सैलरी क्या रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑफलाइन फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, इससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क की 33 पोस्ट निकाली गई है, हिंदी टाइपिस्ट की 11 पोस्ट निकाली गई है और ड्राइवर की 3 पोस्ट निकाली गई है। अप्लाई मोड है ऑफलाइन। 2 मई से फॉर्म शुरू होंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 जून 2026। एप्लीकेशन फीस, सबसे अच्छी बात इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी कि आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी फॉर्म की फीस नहीं देनी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। यहाँ पर एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास किया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और अगर आपको टाइपिंग भी नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट कम से कम 4 से 5 महीने के बाद होने वाला है। तो आप 3 से 4 महीने में टाइपिंग बड़े आराम से सीख सकते हो। यहाँ पर आपकी टाइपिंग हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। अगर आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देते हो तो हिंदी के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देते हो तो आपकी इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस या हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, और साथ में आपको ड्राइविंग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। इस भर्ती के लिए एज क्राइटेरिया है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच, यानी कि अगर आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच है तो आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट दी गई है, और SC/ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी गई है। अब बात करते हैं सैलरी की और मिलने वाले फायदों की। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो पे लेवल 2 की पोस्ट, इसका पे स्केल रहता है 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए। साथ ही आपको वायुसेना के अंदर CSD कैंटीन कार्ड, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री आवास, सैलरी के अंदर होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, और एरिया के हिसाब से जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है, यानी कि अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको शुरुआती सैलरी ही 35 से 45,000 रुपए के बीच में मिलती है। ये बहुत ही बढ़िया सैलरी है 10th पास और 12th पास के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना होता है, सिलेक्शन सीधे रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर होता है। तो सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के टाइम 2 आवर्स का मिलेगा सोल्व करने के लिए। के अंदर मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, जो कि एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए होगा, और प्रैक्टिकल टेस्ट सिर्फ ड्राइवर की पोस्ट के लिए होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें, जिससे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि ये ऑफलाइन भर्ती है। फॉर्म भरने में एक छोटी सी गलती आपका एडमिट कार्ड रुकवा सकती है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर A4 साइज के पेपर पर प्रिंट आउट निकालना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ब्लॉक लेटर में ब्लू पेन या ब्लैक पेन से भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो अलग से भेजने होंगे। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, जो कि विदाउट कैप और विदाउट ग्लास होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए। और जो फोटो आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकाएंगे उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। आधा सिग्नेचर आपका एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर और आधा सिग्नेचर आपका फोटो के ऊपर होना चाहिए। कॉलम 6 और कॉलम 7 में अपना एड्रेस बिल्कुल सही भरें, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड इसी पते पर आएगा। और आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर भेजना है। वाले लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है, जैसे कि एलडीसी या हिंदी टाइपिस्ट या ड्राइवर।
एंड कैटेगरी, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपनी कैटेगरी का नाम साफ साफ लिखना है। और ये गलतियां कभी मत करें फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाने के लिए। ओवर राइटिंग ना करें, फॉर्म में कहीं भी कटिंग या व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करें। सेल्फ अटेस्टेशन, जैसे कि आपकी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, डोमिसाइल की फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड जरूर करें, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी के ऊपर अपने साइन जरूर करें। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, फॉर्म को साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजें। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं? सबसे पहले आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, और अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एक एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकाना है और 2 साथ में भेजने हैं। एक खाली एनवेलप जिसके ऊपर आपके घर का पता लिखा हुआ होना चाहिए और उसके ऊपर 5 रुपए का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी फोटो कॉपी भी आप लगा सकते हैं, आपको उसका बेनिफिट्स मिल सकता है भर्ती के अंदर। यार किस बात की है, का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म को डाउनलोड करें और आज ही तैयारी शुरू करें। सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। ऐसी ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें अगली जॉब अपडेट के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।